आत्मा स्वयं सुखमय है, इट इज मेड ऑफ सुख। जैसे कोयला इज मेड ऑफ कालापन, सोना इज मेड ऑफ सोनापन, है ना, शुगर इज मेड ऑफ स्वीटनेस, लाइक दैट आत्मा इज मेड ऑफ ब्लिस। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, आनंद यानी ब्लिस। तो आत्मा का नेचर है, लिखना है तो लिख लो, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, ब्लिस। बोर्ड पे लिखती हूं मैं, और इस लेवल तक कैसे पहुंचना वो भी बताती हूँ आपको। सत ठीक है मैडम। चित आनंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सत का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। चित का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस। और आनंद का मतलब है ब्लिस। सत को कहते हैं लाइफ, चित्त को कहते हैं लाइट, और आनंद को कहते हैं लव। ये सिद्ध भगवान का नेचर है, लाइफ, लाइट, लव। सिद्ध भगवान का अस्तित्व है, सिद्ध भगवान चैतन्य स्वरूप है, और उस चैतन्य स्वरूप में उनको आनंद है। लेकिन हमने इस चैतन्य स्वरूप को एक्सप्लोर नहीं किया, हमें चैतन्य में आनंद नहीं आता है, हमें बाहर इंद्रिय के विषयों में आनंद आता है। तो हमने इंद्रियों पर डिपेंड हुए ना अपन, तो उतने उतने कर्म के आवरण आ गए। तो वो कर्म के आवरण से अपने को एक शरीर मिला, उस शरीर में हम रहते हैं। तो उस शरीर को टिकाए रखने के लिए, ये लाइफ का मतलब है एयर, लाइट का मतलब है फायर, तेजस शरीर, और ये जो लव है ये है वाटर एलिमेंट। इसका है वात, पित्त, कफ। अब ये तीनों का इम्बैलेंस है, ये तीनों का इम्बैलेंस है, तो हम इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और जब हम इन तीनों का बैलेंस करेंगे, इसका बैलेंस कैसे करेंगे? प्राणायाम करके। इसका बैलेंस कैसे करेंगे? उपवास करके। इसका बैलेंस कैसे करेंगे? रस परित्याग आदि करके। तो जितना जितना हम प्राणायाम करेंगे, हम हमारे सत स्वरूप से जुड़ जाएंगे। और जितना जितना ये फायर को, पित्त को जीतते जाएंगे, हमारा जठराग्नि, पित्त को हम ठीक करते जाएंगे, तो वो फायर, उपवास आदि के फायर से हम ये चैतन्य स्वरूप से तक पहुंच सकते। और ये वाटर एलिमेंट है ना, ये वीर्य है, वीर्य। और इसको हम जितना, ये लाइफ है, ये लाइफ फोर्स है, ये लव है ना, यही अगले प्रोजनी को जन्म देता है। वो 90% वाटर होता है, वो वीर्य है। तो वो वीर्य शक्ति जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा आनंद बढ़ेगा, और उस वीर्य को खर्च करेंगे तो निगोद में जाएंगे। तो 5 इंद्रिय के भोग है ना, वो ये वीर्य खत्म होता है, और 5 इंद्रिय के भोगों से विमुख होते हैं, ब्रह्मचर्य आदि में आते हैं, तो ये सब बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। कहने का मतलब कि वात का जो बैलेंस होता है प्राणायाम से होता है, पित्त का हाँ उपवास से होता है, और कफ का रस त्याग से होता है। हाँ, रस परित्याग और संयम, संयम सही से। है। संयम से जितना संयम करेंगे, उतना ये वात पित्त कफ का बैलेंस बढ़ता है, और वो शरीर आपको आत्मा में ले जाने में कारगर होता है, हेल्प करता है। एक प्रकार से इम्बैलेंस जैनोपैथी का वाले पार्ट हो शरीर गया से ये। आप, इम्बैलेंस वाले शरीर से आप मोक्ष का बैलेंस नहीं प्राप्त कर सकते।